व्यालं बालमिडालतन्तुभिर्सो व्यालं बालमिडालतन्तुभिरसो रोदुं संयुजृम्भते भेतुं वज्रमणिशिरीषकुसुमा प्रान्तेन सन्ह्यते माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षारा अम्बुदेह्यहते मूर्खान्यप्रतिनेतुमिच्छति बलात्सूक्तैः सुधास्यन्देवी बलात्सूक्तैः सुधास्यन्देवी। यह शार्दुल विक्रीडित छंद में श्लोक निबद्ध है और शार्दुल विक्रीडित छंद का लक्षण होता है कि सूर्यासवैर्दमसजो सततगा शार्दुल विक्रीडितम। तो अब भर्तृहरि जी बता रहे हैं अपने मूर्ख पद्धति में, तो कह रहे हैं कि यह माने जो नर जो मनुष्य जो मूर्खान्य मूर्खों को कह रहे कि सुधा से अंधवी सुधा अंधवी अर्थात अमृतमय जो वाणी होती है उस वाणी के सुक्ता माने सुभाषित के द्वारा बालात् माने बलपूर्वक प्रतिनेतुम प्रसन्न करने की इच्छा रखते हो। तो अब बता रहे कि भैया देखो, जो आप लोग बहुत समझदार हैं विद्वान हैं, मेरे सुभाषित तो मेरे अंदर ही जीड़ सीड़ हो रही थी, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे बताए कि जो भाई बंधु जो लोग मूर्ख जन लोगों को कहेंगे, मूर्ख पद्धति है तो मूर्ख पद्धति के बारे में ही बताएंगे। तो कहने जो मूर्ख लोगों को यह समझते हैं कि मैं अच्छी अच्छी बातें बता दूं, सुभाषित बातें बता दूं, रामायण महाभारत की चौपाई सुना दो, तुलसी गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस की चौपाई सुनाकर उसको सही मार्ग पर लेके आ जाऊं, सही कर्म में लगा दूं, तो वह ऐसा जो करना चाहते हैं तो वह यह अर्थात 3 लाइन में भी बताएंगे वह क्या कर रहे हैं। और नीचे की लाइन में देखिए यहाँ पे सूक्ति वाक्य लिखे हुए हैं और इनका नीचे से जो कहना है वो नीचे वाली पंक्ति में बताएंगे, ऊपर में बस एग्जाम्पल देंगे, उदाहरण देखो उस नीचे वाली पंक्ति को सिद्ध कर देंगे। तो नीचे ये बताए कि यह मूर्खान जो नर मनुष्य या जो मनुष्य मूर्ख व्यक्ति को सुधा से अंधवी अर्थात सुधा अमृतमय जो वाणी होती है उस अमृत वासणी सुक्ते माने सुभाषित के द्वारा बलात् माने बलपूर्वक प्रतिनेतुम इच्छति प्रसन्न करने की जो भाई इच्छा करते हैं वह भाई बड़े ध्यान से सुनने क्या क्या वह करते हैं। तो अब आइए ऊपर की लाइनों में देखते हैं। तो कह रहे कि व्यालम बाल मिडाल तंतु भीरसो रोधुम सम्मुजिम्ध्यते अर्थात करें व्यालम माने हिरण भी होता है, जानवर भी होते हैं, मानो जो पशु जानवर होते हैं उसको, लेकिन यहाँ पे व्यालम का अर्थ लिया गया है तो मतवाले हाथी से लिया गया। व्यालम माने हाथी, जो वो भी हाथी कैसा हो तो मतवाला हाथी हो, एकदम मद से माता हाथी हो, उस हाथी के बारे में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जो सुधा अमृतमय वाणी से यानी सुधा वर्षणी सुक्तियों से मूर्खों को प्रसन्न करना चाहते हैं वह क्या करते हैं। तो कह रहे हैं कि बाल मिडाल तंतु भीरसो, बाल मने कोमल, मिडाल मने कमल, यानी वह कह रहे हैं कि जो कोमल के जो कोमल नाल होते हैं, जो कमल पुष्प होता है तो कमल पुष्पों के जो कोमल नाल होते हैं जिसे क्या कहा जाता है तंतु, तो उन तंतु से रोधुम रोकते हैं, संभ्रियते व्यालम अर्थात जो पागल हाथी है, मतवाला हाथी है, उस मत हाथी को मद से माते हुए हाथी को वह कोमल कमल के नाल के द्वारा, यानी जो कह रहे ना तंतु भी रसो अर्थात कमल नाल के तंतु जो उस पे पतले पतले कवच होते हैं, जो नाल होते हैं, कमल ऊपर खिला होता है, जो पतले नाल होते उन नाल के तंतु, उसमें जो तंतुएं होती हैं उसके द्वारा समझ जाइए कि संभ्रियते व्यालम उस पागल मत वाले हाथी को बांधना चाहता है। संभ्रियते माने होता है बांधना, रोधुम माने रोकना, तो रोकने के लिए संभ्रियते माने उस हाथी को वह क्या करता है बांधना चाहता है। जो कौन, जो मूर्ख जन को अमृतमय वाणियों की सुक्ति
से प्रसन्न करने की इच्छा करता है, अर्थात जो उसको बलपूर्वक प्रसन्न करना चाहता है, वह आदमी बाल मृणाल तंतु भी रसो अर्थात कोमल कमल नाल के तंतुओं से समजिब्रींगते बांध कर रोदुम व्यालम उस पागल अनिमत वाले हाथी को रोकना चाहता है, ऐसा वह काम कर रहा है। अब दूसरे लाइन में कहे कि भेतुम वज्रमणि शिरीषा कुसुम प्रांतेन सन्हीयते। तो कह रहे हैं कि भेतु माने छेदना होता है, भित धातु होती है, तो भेतु माने छेदते हैं, और वज्रमणि कहा जाता है हीरे को। जो मणियाँ हो, हीरे हो, मोती जवाहरात, तब हम लोग देखे है ये नहीं, लेकिन पढ़े हैं तो बस यही कहना है। तो वज्रमणि जो है वह हीरा होता है, बहुत कठोर होता है, बहुत कठोर होता है। तो उस वज्रमणि को क्या कह रहे हैं, शिशिर कुसुम, कुसुम माने पुष्प, शिशिर माने नाम है, तो कह रहे हैं कि शिशिर पुष्प के यानी जो बहुत ही सुकुमार कोमल शिशिर का फूल होता है, वो शिशिर के फूल कह रहे हैं तो शिशिर के फूल से प्रांतेन सन्निहते, वो भी शिशिर का फूल इतना नाजुक तो खुदे होता है, लेकिन उसके कोने से, उसके एक कोर से, प्रांतेन माने कोर से, सन्निहते भेतुम, अच्छा वो भेदने की, उसको काटने की, किसको, वज्रमणि को, जो हीरा इतना कठोर होता है, उस कठोर मणि को समझ जाइए कि वह काटना चाहता है। जो मनुष्य, जो नर मूर्ख व्यक्ति को अमृतमय वाणी के सूक्तियों से प्रसन्न करने की इच्छा करता है, वह व्यक्ति समझ जाइए कि वज्रमणि से, वज्रमणि को शिशिर पुष्प में अर्थात सुकुमार शिशिर के पुष्प के कोने से सन्निहते भेदते, अर्थात उसके कोने से उसको क्या करना चाहता है, भेदना चाहता है या काटना चाहता है। इतना कठिन जन्य है, लेकिन भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि जो इनको मूर्ख व्यक्ति को समझाना चाहता है वह यह काम कर रहा है। पहली लाइन में बताया कि कोमल कमल के नाल तंतुओं से वह हाथी को बांध कर रोकना चाहता है। वह हाथी कैसी है, तो मदमस्त हाथी है, और जिस हाथी का मद चूता है वह जवान हाथियां होती है, बड़ी उदंड प्रकार की हाथियां होती हैं। उस हाथी को कोमल के तंतु से यानी कोमल जो तंतु होते हैं उससे बांध कर रोकना चाहता है। और फिर कहेगा शिशिर पुष्पम, वज्रमणि जो हीरे की मणियां होती हैं, हीरा जो होता है बहुत कठोर होता है, उस कठोर मणि को कह रहे हैं कि शिशिर के पुष्प के एक कोर से, प्रांतीन यानी एक कोर से, सन्निहते भेतुम, एक कोर से उस वज्रमणि को काटना चाहता है। जो मनुष्य सुभाषित और अमृतमय वाणियों से मूर्खों को समझा करके प्रसन्न करने की सोचता हो। अब नीचे कर रहे हैं कि माधुर्यम मधु बिंदुना रचयितुम चार अम्भु इहते। तो अब वह बताए कि माधुर्यम मधु बिंदुना रचयितुम छारा अम्भु, छारा अम्भु, छार मतलब यहाँ पे नमकीन होता है, इसे नमक होता है, इसी तरह लवण होता है, तो छार। और छारा क्या है, तो कह रहे हैं कि अम्भु जो समुद्र का पानी है, उस समुद्र का पानी क्या है, बहुत खारा होता है, और वो समुद्र के खारे पानी में कह रहे हैं कि मधु बिंदुना यानी जो मधु है, मधु मतलब शहद मान लीजिए, उस शहद के एक बिंदु को टपका कर चुआ करके माधुर्यम रचयितुम इहते, अर्थात उसको मीठा बनाने की इच्छा करता है। इतना कठिन काम है, तो समझिए कि बनाने की क्या करता, इहते चेष्टा कर रहा है। तो बताए कि जो मधु बिंदुना छारा अम्भु, समुद्र के खारे पानी में पूरा समुद्री रहता कि एक आध चम्मच रहता और एक आध बूंद उसमें चुआ जाता मधु, तो हो सके कुछ मिठास आ जाए। लेकिन कवि जी बता रहे हैं कि छारा अम्भु अर्थात पूरे समुद्र का जो खारा पानी है, उस पूरे समुद्र के खारे पानी में मधुनाम बिंदु, कह रहे हैं मधु बिंदुना अर्थात मधु की एक बिंदु को टपका करके रचयितुम माधुर्यम अर्थात बनाना चाहता है। मधुर माने मधुर या मिठास युक्त, हितम मिठास बनाने की कोशिश करता है, अर्थात एक मधु यानी एक मधु के शहद की एक बूंद से सारे समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाने की इहते माने इच्छा रखता है, चेष्टा रखता है कि एक ही बूंद से हम पूरा बना देंगे,
पूरे खारे पानी को मीठे पानी में तब्दील कर देंगे। ऐसे मनुष्य को बता रहे हैं कि जो मूर्खान्य है, जो व्यक्ति मूर्ख व्यक्तियों को मूर्ख सुधास्य यानी सुधावर्षित सुक्ति सुभाषित से बलात् माने बलपूर्वक प्रसन्न करने की इच्छा रखता है, वह समझ जाए कि अपने आप में वह क्या कर रहा है। पागल हाथी को कोमल नाल के कोमल तंतुओं से बांध रहा है और शीरीष के सुकुमार पुष्प के एक कोने से वज्रमणि हीरे को काटने के लिए सोच रहा है और क्षार अम्भु अर्थात समुद्र के खारे पानी को मधु के एक बिंदु से पूरा मीठा बनाने की ईहते माने इच्छा रखता है या चेष्टा रख रहा है। ऐसा वह कार्य कर रहा है जो मूर्ख जन लोगों को वह अच्छे अच्छे सुभाषित बातों के द्वारा समझा करके प्रसन्न करना चाहता है। अर्थात जो मूर्ख जन होते हैं, जो हठी और जिद्दी स्वभाव के होते हैं, कवि जी की नज़र में उनको बता रहे हैं कि उनको समझाने और उनको कहने से कोई मतलब नहीं है। इससे पूर्व बताए कि उसको श्रेष्ठ मान लेना ही अति आवश्यक होता है और उसको श्रेष्ठ समझना ही अति आवश्यक होता है। तो ही बता रहे हैं कि अगर आप बार बार प्रयास कर रहे हैं कि वह सुधर जाएगा, अमृतमय वाणी बोलेंगे, हाँ चौपाई दोहा बोलेंगे, अच्छे बातों को रखेंगे, सुभाषित करेंगे, तो वह सुधर जाएगा, तो वह सुधर नहीं जाएगा, बल्कि आप क्या कर रहे हैं तो वो इसी को बता रहे कि आप यह काम इसमें कर रहे हैं। तो यहाँ पे करें बलात् मतलब हठ पूर्वक और इसमें हेतु और पंचमी विभक्ति हो जाती है, पंचमी विभक्ति होती है। बलात् मतलब हठ पूर्वक उसको कर रहा है कि समझाने के लिए। उसके बाद बताया कि व्यालम माधुर्यम में देखा जाए तो माधुर्य जो है इसमें मधु है और मधुर के साथ इसमें श्यन प्रत्यय लगा हुआ है, शब्द बना है माधुर्यम। अब प्रतिनेतुम में प्रति उपसर्ग है और प्रति उपसर्ग के पास नी धातु है और नी धातु में तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, शब्द बना है प्रतिनेतुम। और यहाँ पे शब्द एक आया है रुद्धुम, इसमें कौन सी धातु है तो रुद्ध धातु है और रुद्ध धातु के साथ इसमें भी तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बन गया है रोधतुम। और यहाँ पे एक आया वज्रमणि, वज्रमणि में देखा जाए तो यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है और उसके बाद आ गया है यहाँ पे वज्रमणि में षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। और उसके बाद छारा अम्भु ईहते और अम्भु छारा ईहते में भी षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया है। और व्यालम माने होता है मदमस्त हाथी हो जाता है। व्यालम माने मदमस्त हाथी जो अपने मर्द चपकने के कारण बड़े घमंड में रहती है, तो ऐसे हाथियों को वो बाल माने होता है कोमल, बाल माने कोमल, मृणाल तंतु अर्थात जो कमल नाल के जो कोमल तंतु है उससे संब्रिजिम्भ्यते अर्थात बांधने के लिए बात करें, उससे वह बांधने के लिए वह सोच रहा है। और वज्रमणि से भेतु मतलब शीर्ष के पुष्पों के कोनों से वह मणियों को छेदने के लिए सोच रहा है और एक बूंद मध डाल करके अर्थात शहद डाल करके समुद्र के पूरे खारे पानी को वह समझिए मीठा करने की इच्छा रख रहा है, ऐसी वह चेष्टा कर रहा है। लेकिन मूर्ख जन को यह सुभाषित बातों से प्रसन्न नहीं किया जा सकता, यही वह कहना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक जोड़ने का काम कीजिए। और विशेष करके यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन चैनल पे अपने कोर्स परचेज नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग बहुत भाई बहन ऐसे हैं जिनके पास व्यवस्था नहीं है, तो खास करके उन भाइयों बहन के लिए बहुत ही उपयोगी क्लास होगी। एक अभ्यास वीडियो हम आप तक पहुंचाते हैं और पूर्णतः निःशुल्क है और साफ और आसान भाषा में भी हम लोग अपना अभ्यास करते हैं। अगर अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।